हेलो दोस्तों। रिसर्च डिजिटल एकेडमी में आप लोग की स्वागत है। ममता मिश्रा जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं आप लोग को, जो सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं, दूसरा पेपर हम आप लोग के सॉल्व करा रहे हैं। और आप लोग देखिए, जो सीटेट से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है, और कैसे मतलब क्वेश्चन उठाता है, मतलब कैसे पूछता है। आइए हम पेपर आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। देखिए, सीडीपी फर्स्ट सीडीपी फर्स्ट पेपर जो पी वाई क्यू है, जो हर बार मतलब सबसे ज्यादा जो सीटेट का जो तैयारी करते हैं लोग, जो पेपर सॉल्व करते हैं, सबसे बेटर रहता है। तो आइए हम आप लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, विगत वर्षों में पूछे पूछे गए प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं आप लोग की क्वेश्चन नंबर। देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अवस्थाओं में बच्चों अपने समय वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए किशोरावस्था, दूसरा देखिए प्रौढ़ावस्था, तीसरा देखिए पूर्व बाल्य अवस्था, चौथा देखिए बाल्य अवस्था। देखिए पहले इसको क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय मतलब सदस्य हो जाते हैं। तो क्या दिया है कि मतलब समवयस्क समूह के मतलब सक्रिय सदस्य। देख, तो ये हो जाते हैं किशोर अवस्था में, ना प्रौढ़ावस्था में, ना पूर्व बाल अवस्था में, ना बाल्य अवस्था में। तो ये ऑप्शन नंबर 21 का पहला सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जो देखिए सीटेट में, ये सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया है प्रश्न। देखिए ऑप्शन नंबर पहला देखिए, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और ऑप्शन नंबर तीसरा संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञा, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और शारीरिक। देखिए, मानव विकास को निम्न निम्न क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। वो ऑप्शन पढ़िए, जो इसमें सही होगा शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और दूसरा दिया है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। देखिए यह क्या दिया है, गलत है। गलत का मतलब ये निगेटिव पूछा हुआ है, निगेटिव। यहाँ हम कर देंगे निगेटिव। ये सीटेट मतलब जुलाई 2013 का मतलब प्रश्न है। देखिए निगेटिव दिया हुआ है, बच्चे को बिना टोके प्रकरण प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तीसरा देखिए, उनके प्रयोगों का मतलब समर्थक करना। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए ये क्या दिया, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए जो भाषा है ये भी मतलब क्या है, सकारात्मक है। प्रयोग भी क्या है, सकारात्मक है। अवसर तो सकारात्मक है ही है। देखिए ये उपलब्ध दिया है, ये भी क्या है, सकारात्मक है। ये क्या है, ये चारों चीज दिया है इसमें सकारात्मक, यहाँ दिया है निगेटिव। हमको जो आंसर इसका आएगा निगेटिव में आएगा।
तो ये ऑप्शन जो 4 है ये तो कट जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए, इसके प्रयोग का समर्थक देना, मतलब प्रयोग दिया ये भी नेगेटिव है। मतलब बच्चा कोई काम कर रहा है, मतलब उसको करने की रुचि है, तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब उसको हम मतलब सहयोग करेंगे, मतलब समर्थक देंगे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, कीजिए। तो ये भी क्या है, मतलब सकारात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आप देखिए दूसरी, इसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना। अमान्य करना का मतलब क्या होगा, बच्चा जो अच्छा करना चाहता है उसको हम मतलब निगेटिव बातें करके उसको पीछे लाना। तो ये मतलब क्या है, यही सही होगा। ये देखिए, यहाँ पर भी निगेटिव दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। देखिए, पहला भी हम पढ़ लेते हैं। बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करेंगे। मतलब बच्चा कोई गलत भी काम कर रहा है तो उसको कहेंगे हाँ बहुत मतलब अच्छा, सही भी कर रहा है तो बिना टोके क्या करेंगे, उसको हम समर्थन देंगे, मतलब उसका सहयोग करेंगे, उसको काम करने की क्या करेंगे, उसकी रुचियां हम बढ़ाएंगे। जो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मानव विकास डैट डैट है। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए मात्रात्मक भी दिया है, ये पता नहीं उर्दू में क्या लिखा हुआ है। मात्रात्मक दिया तो ये गुणात्मक ही दिया होगा, इसको गुणात्मक कर लीजिए, इसको काट दीजिए। देखिए, कुछ सीमा तक आप आप अमनीय। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये पहला और दूसरा दोनों सही है। तो देखिए, मानव विकास डट डट है, तो देखिए मानव विकास में होता है मात्रात्मक भी होता है गुणात्मक भी होता है। तो देखिए पहला भी सही होगा, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा नहीं होगा। तो आप देखिए पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं जो एक समूह में स्वीकृत हैं। देखिए, बाल्य अवस्था की अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में हम काम करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, भाई बहन एवं अध्यापक। दूसरा देखिए, अध्यापक एवं साथी। तीसरा देखिए, साथी एवं माता पिता। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, माता पिता एवं भाई बहन। देखिए अध्यापक यहाँ पर भी दिया है, काट देंगे, यहाँ पर भी दिया है, काट देंगे, साथी एवं माता पिता इसको भी काट देंगे। जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो देखिए बाल अवस्था का अवधि में मतलब जो समूह में हम काम करते हैं तो माता पिता एवं भाई बहन होते हैं जो समूह में हम काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह आसान नहीं है, यह संबंधित है। मतलब ये किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पहला संज्ञानात्मक विकास से है, दूसरा देखिए सामाजिक विकास से है, तीसरा देखिए संज्ञानात्मक विकास से है, चौथा देखिए शारीरिक विकास से है। देखिए जो कोई भी नाराज हो सकता है यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। सही बात है। देखिए ऑप्शन जो पहला दिया है संज्ञानात्मक विकास से, यही सही होगा। देखिए सामाजिक से विकास से भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास से भी नहीं होगा और शारीरिक विकास से भी नहीं होगा। जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कैसा
कैसा अवस्था की अवधि है? देखिए, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से नहीं 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। देखिए सहसा अवस्था की अवधि पूछा है, ये देखिए यूपी टेट में भी पूछ सकता है आपसे और सी टेट में भी पूछता है। तो जो सहसा अवस्था की अवधि होता है, देखिए जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विकास से की ओर बढ़ता है, मतलब विकास किससे ओर बढ़ता है? जटिल मतलब जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। देखिए साधारण से असाधारण की ओर बढ़ता है, देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देखिए जो विकास होता है मतलब जटिल से कठिन की ओर जाता है। देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, ना ये साधारण से आसान की ओर होता है, ना ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जो इसमें जो सही होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जटिल से कठिन नहीं होता है, पहले कठिन ये भी उल्टा दिया है, ये भी उल्टा दिया है, ये भी उल्टा दिया है, जो होगा पहला सही होगा। सामान्य से विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो सही होगा 4 सही होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, एडी से चोटी, दूसरा देखिए अव्यवस्था, तीसरा देखिए। पता नहीं ये उर्दू में क्या लिखा है, अभी देख के हम कंफर्म कर देते हैं। चौथा देखिए बद्ध और स्थित। देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरों में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूना का अनुगमन करती है। जो एड़ी से चोटी होगा ये भी गलत है, अव्यवस्थित है ये भी गलत है, ये भी मात्रात्मक कुछ लिखा ही होगा ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बौद्ध और स्थित, बौद्ध और स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट डॉट मतलब काल है। जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन जो काल होता है, देखिए कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, मतलब संवेदनशील है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है निरक्षपथ है। जो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संवेदनशील होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य अवस्था का काल, वयस्क अवस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। देखिए भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जो इसमें देखिए मध्य अवस्था ये भी नहीं होगा, बाह्य अवस्था ये भी नहीं होगा, प्रारंभिक बचपन का समय यही सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, चौथा भी नहीं होगा, इसको भी काट देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के अतिरिक्त निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है कि अतिरिक्त निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निभाता है। देखिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कि नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, ये अपने शरीर पर अनुप्रत प्राप्त करते हैं। तीसरा देखिए, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है।
जो देखिए जो एक मतलब यह समय बीतने का एक क्या है, सुखद तरीका है। देखिए यह एक नए कौशल प्राप्त करती है और सीखते हैं कि इन्हें कब उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है, इसको भी काट देंगे। ये अपने शरीर पर निरूपित प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है, इसको भी काट देंगे। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस तरह को सहायता किस तरह की सहायता मतलब सहायता करता है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, बच्चों को उनके पाठ मतलब क्या करेंगे, रट कर याद कराएंगे। देखिए जो पाठ है रट के याद कराना, ये क्या है, निगेटिव है, इसको देखते ही काट देंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन जो दिया है पॉजिटिव में दिया है, रट कर याद करना क्या है, निगेटिव है। बच्चों को कोई भी चीज रट करके चाहे सीमित ज्ञान हम नहीं दे सकते, ये गलत है। दूसरा देखिए, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। देखिए क्या, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए चुप्पी साधने रहने के लिए भी गलत है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बच्चों को हम कभी भी अपनी शिक्षा के क्या मॉनिटर मतलब हम नहीं करने देंगे, ये भी गलत है, इसको भी हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, वह अवधि जो वैश्यता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, बाल्य अवस्था की समीक्षा, बाल्य अवस्था की समाप्ति। दूसरा देखिए किशोरावस्था। तीसरा देखिए मध्य बाल्य अवस्था। चौथा देखिए पूर्व क्रियात्मक अवधि। जो वह अवधि जो वयस्कों के संक्रमित की पहल करती है उसे हम क्या कहेंगे। देखिए जो बाल्य अवस्था की मतलब समाप्ति, ये भी नहीं होगा। किशोरावस्था जो दिया है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ये मध्य बाल अवस्था ये भी नहीं सही होगा, ये पूर्व क्रियात्मक अवधि ये भी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आप क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डॉट डॉट है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, अनुभव के परिमाण के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दूसरा देखिए एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा देखिए एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। देखिए ये क्या दिया है, निष्क्रिय दे दिया है, इसको हम देखते ही काट देंगे, ये नेगेटिव है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार के अधिगम पूछा है, जो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। जो मतलब निम्नलिखित अवधि में से किसमें जो शारीरिक बुद्धि होता है जो निम्न मतलब गति से क्या होता है, घटित होता है, घटता है। देखिए होता है, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, बाल शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था एवं मध्य बाल्य अवस्था। तीसरा देखिए मध्य बाल्य अवस्था एवं किशोरा अवस्था। चौथा देखिए किशोरा अवस्था एवं वयस्क बाल्य मतलब वयस्क अवस्था। जो देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया है 36 का जो आंसर इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जो शैशवावस्था में जो बच्चे की जो क्या होती है, वृद्धि एवं विकास में तीव्र गति से क्या होती है, घटित होती है। तो बाल्य शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था, इसी में क्या होता है, घटित होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर
37 देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर पहला देखिए, विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है। देखिए केवल यहाँ दे दिया है और ये क्या ही दे दिया है, ये दोनों चीजों क्या है, निगेटिव है, इसको देखते ही काट देंगे। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। मगर हमको आप मतलब पेपर में क्या चारों ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। तीसरा देखिए, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए सामान्य होता है। देखिए सभी के लिए सामान्य नहीं होता, ये भी गलत है, निगेटिव काट देंगे। विकास देखिए केवल दे दिया है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विकास की किस अवस्था में बच्चों कल्पनाशीलता करने कर, कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए जो बच्चे होते हैं मतलब विकास की किस अवस्था में बच्चे जो कल्पनाशीलता वाली मतलब क्या होते हैं, खेल में मतलब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो वो लेते हैं कैसा अवस्था में लेते हैं? ऑप्शन नंबर दूसरा, ये मध्य बाल अवस्था में भी नहीं, प्रारंभिक बाल अवस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर दूसरा सही होगा। आइए देखते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? जो 2 वर्ष से 6 वर्ष को अवधि को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था तो कहेंगे नहीं, इसको तो पता होगा। 11 से 18 को हम कहते हैं मतलब माय बचपन। तीसरा देखिए, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भी नहीं होगा। शैशवावस्था तो आप लोग जानते ही है, 0 से 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बच्चों किस अवस्था सीखते हैं, मतलब बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर सीखते हैं कि सुनकर सीखते हैं कि देखकर मतलब सीखते हैं कि क्रिया करके सीखते हैं? इसका मतलब आप लोग खुद बताइए। पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा में पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा और चौथा सही है, इसमें पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। बच्चे जो मतलब सीखते हैं सुन करके, पढ़ करके, देख करके, क्रिया करके, ये चारों जो दिया चारों क्रिया करके बच्चे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? ऑप्शन नंबर पहला देखिए, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। एक बच्चा जो संभावित कारकों की परिकल्पना कर सकता है और दूसरे जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। देखिए क्या दिया है, नकल करना शुरू कर रहा है, इसको देखते ही काट देंगे। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। देखिए क्या दिया है, पेंसिल दे दिया है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, इसको भी हम काट देंगे। देखिए एक बच्चा जो संभावित कारकों की परिकल्पना कर सकता है, ये क्या दिया, जटिल प्रयोगों की योजना कब बनाएगा, ये भी हम काट देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कथन ए, वह बच्चा जो उच्च आय वाले परिवार से है उन बच्चों से अपना अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं।
तर्क देखिए इसका, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविध मतलब है। सही विकल्प बताइए। देखिए पहला देखिए ए और आर दोनों गलत है। दूसरा देखिए ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरा ही सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। जो सही होगा दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया और इसने अधिकर्ताओं की संकल्पना की आवश्यक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा दी, भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय सक्रिय संकल्पना की आवश्यकता क्या होती है। देखिए परीक्षा दे दिया, इसको भी काट देंगे। भाव का अधिगम प्रक्रिया कोई प्रभाव नेगेटिव, इसको भी काट देंगे। अधिगम एक निष्क्रिय, ये भी कट गया। देखिए काटने का तरीका जो कितना अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 44, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदन इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए सहसा अवस्था, दूसरा देखिए सहसा 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 काल अवस्था, तीसरा देखिए पूर्व बाल्य अवस्था, चौथा देखिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था। देखिए ये भी, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, सहसा अवस्था में भी नहीं होगा, सहसा सहसा काल अवस्था में भी नहीं होगा, पूर्व बाल अवस्था में भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। कैसा अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, कि बाल्य अवस्था में होता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा कि इसका मतलब जो खिलौने की आयु है मतलब सहसा अवस्था में होगा, कि बाल्य अवस्था में होगा, कि किशोरावस्था में होगा, किसमें होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना भी हम आप लोग के पास 25 क्वेश्चन कराए हुए, 21 से लेके 45 तक 25 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर कहीं पे भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी चीजें आप लोग की मतलब टफ लग रही है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम इसका मतलब क्या होगा। फिर से हम कोशिश करेंगे आप लोगों की हम समझाने के लिए। अगर 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 आप लोग हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और अगर आपके रिश्तेदार में कोई भी है मतलब सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उनको भी मेरे चैनल से जोड़ने के लिए मतलब कहिए। फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू। भैया दर्द लगता है।